जो मुख्यमंत्री और एक सीनियर मंत्री के बीच दूरियां पैदा कर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के लिए सचिन पायलट साबित हो रहे हैं। ऐसे ही 2018 से 2023 तक किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत की कांग्रेस सरकार में जमकर संघर्ष किया, जिसके कारण माहौल बना और राजस्थान में आज भाजपा की सरकार है। लोगों का मानना है कि भाजपा आलाकमान नहीं चाहता है कि किरोड़ी लाल मीणा सत्ता से बाहर रहे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दोनों के बीच कभी नहीं मिटने वाली दूरियां बन सकती हैं। ऐसे में समय रहते यदि भजनलाल शर्मा ने किरोड़ी लाल मीणा को मनाकर सत्ता के साथ नहीं लिया। राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखने का विचार बना रही है। तो पहले ही साल में निवेश के लिए राइजिंग राजस्थान निवेश समिट के आयोजन का एक भव्य आयोजन कर चुकी है। साथ ही ERCP प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना का शिलान्यास करवाया जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। इस बीच सरकार के लिए विपक्ष जहां पूरी तरह से कमजोर, बेबस और लाचार होने के साथ ही कई दरों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के लिए सचिन पायलट साबित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद 4 जुलाई को इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पहले SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने पर उनकी जांच SOG ने की और भर्ती रद्द करने की अनुशंसा कर दी। इसके बाद मंत्रियों की एक कमेटी ने भी रद्द करने को कहा, तो DGP ने भी भर्ती परीक्षा को गलत माना है। अब परीक्षा को रद्द करने की फाइल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पड़ी है। इसी तरह से पिछले महीने हुए उपचुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा से चुनाव हार गए। तब से किरोड़ी लाल ने कुछ लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किरोड़ी लाल का कहना है कि उनके भाई को कुछ जयचंदों ने हराया है। लोगों ने विश्वास देकर विष देने का काम किया है। उनकी जानकारी भी किरोड़ी के पास है और जल्द ही इस मामले को लेकर खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। अब राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर निवेश के मार्ग खोलने का दावा कर चुकी है, लेकिन SI भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में धांधली को लेकर प्रदेश के युवा धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के लिए ये आयोजन नाक का सवाल बन चुका था। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें आए तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में एक सभा कर ERCP का उद्घाटन करने वाले हैं। इधर जयपुर में कुछ दिन पहले आधी रात को महेश नगर थाना प्रभारी कविता शर्मा ने एक लड़की को उठा लिया और 1 घंटे तक पूछताछ करती रही। इसकी सूचना जब किरोड़ी लाल मीणा को मिली तो मौके पर पहुंचे और लड़की को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। इसको लेकर विवाद हो गया। किरोड़ी ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी कविता शर्मा फर्जी सर्टिफिकेट से खेल कोटे से इंस्पेक्टर लगी है, जिसकी जांच हो चुकी है और चार्जशीट भी दी जा चुकी है। लेकिन कविता शर्मा को बर्खास्त करने के बजाय उसको फील्ड पोस्टिंग दे रखी है। इस मामले को लेकर किरोड़ी ने सिस्टम पर सवाल उठाए। किरोड़ी का आरोप है कि कुछ अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके बीच में दूरियां कम हो और सरकार ठीक से चले। इसी वजह से मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गलत फीडबैक दिया जा रहा है या खुद ही नहीं चाहते हैं कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बात सुनी जाए और उन बातों का समाधान किया जाए। सवाल ये उठता है कि वो कौन अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री और एक सीनियर मंत्री के बीच दूरियां पैदा कर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन अधिकारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनके पीछे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो चाहते ही नहीं है कि सरकार ठीक से चले और काम करे। इसी वजह से इन आरोपित अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में कलह को अंजाम दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा कह चुके हैं कि भाजपा उनकी मां है और भजनलाल शर्मा उनके भाई हैं। उनके खिलाफ वो कभी भी कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी और पुलिस के अफसर जानबूझकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी ने तो साफ किया है कि संवादहीनता ठीक नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए। अधिकारी गलत फीडबैक दे रहे हैं और इसी तरह से सरकार के बीच कलह की नौबत आ रही है। आपको याद होगा 11 जुलाई 2020 की घटना, जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर दी थी। उसके बाद 1 महीने तक सियासी ड्रामा चला और कांग्रेस आलाकमान को दखल देना पड़ा। हालांकि एक बार सचिन पायलट को चुप कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने लगातार 3.5 साल तक अशोक गहलोत को चैन से सोने नहीं दिया था। तब सचिन पायलट को बगावत के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कोई धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया। केवल 11 मई 2023 को 1 दिन का अनशन कर धरना दिया था। इसके बाद 11 जून को 5 दिन तक अजमेर से जयपुर तक की पैदल यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी। अब जुलाई से किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देकर बैठे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा पहले तो नाराज थे ही, लेकिन जैसे ही उनके भाई को कुछ लोगों ने धोखे से हराने का काम किया, तब से वो और अधिक गुस्सा हो गए। जनता के
बीच रहकर जनता की आवाज उठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा 50 साल से राजनीति में हैं और हमेशा जनता के लिए संघर्ष करने का काम करते रहते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा को सत्ता पसंद है ही नहीं, वो विपक्ष में रहकर ही खुश रहते हैं। आपको याद होगा वसुंधरा राजे की पहली सरकार के समय जब प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था, तब वसुंधरा राजे द्वारा आरक्षण मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं करने से नाराज होकर मंत्री रहते किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, जो 9 साल बाद भाजपा में लौटे थे। तब राजस्थान में भाजपा सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। ऐसे ही 2018 से 2023 तक किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत की कांग्रेस सरकार में जमकर संघर्ष किया, जिसके कारण माहौल बना और राजस्थान में आज भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बाद भी किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है। लोगों का मानना है कि भाजपा आलाकमान नहीं चाहता है कि किरोड़ी लाल मीणा सत्ता से बाहर रहे। प्रधानमंत्री मोदी और किरोड़ी लाल के बीच पुरानी दोस्ती है। ऐसे में मोदी भी नहीं चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री पद से मुक्त किया जाए, लेकिन राजस्थान में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि किरोड़ी सत्ता में रहें और भजनलाल सरकार आराम से चल सके। यही वजह है कि सत्ता के करीब बैठे अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में संवादहीनता बनाई जा रही है। यदि यही कम्युनिकेशन गैप बना रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दोनों के बीच कभी नहीं मिटने वाली दूरियां बन सकती हैं और 4 साल बाद जब 2028 में चुनाव हो तो जिन किरोड़ी लाल मीणा की वजह से भाजपा सत्ता में आई है, वही किरोड़ी लाल भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का सबसे बड़ा कारण बन जाएं। सत्ता का चेहरा मुखिया होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है, जिसे अपने मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विधायकों और विपक्ष को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में समय रहते यदि भजनलाल शर्मा ने किरोड़ी लाल मीणा को मनाकर सत्ता के साथ नहीं लिया तो हो सकता है कि आने वाले 4 साल के लिए किरोड़ी अपनी ही सरकार के लिए सचिन पायलट बन जाए और 4 साल तक सत्ता को ठीक से चलने ही नहीं दे।